नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक खूबसूरत सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस कविता में मैंने कोशिश की है कि एक पेड़ के जीवन को अलग अलग मौसम से प्रभावित होने और उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है उसको दर्शाने की कोशिश की है और मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हमारा जीवन उससे प्रेरित हो सकता है। तो दोस्तों, इस कविता से अगर आप कुछ सीख सकते हैं, इसकी मीनिंग से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो मैं अपने उद्देश्य में ज़रूर सफल हूँ। तो दोस्तों, इस कविता का मैंने टाइटल रखा है पतझड़। तो दोस्तों, मैं प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप इसके मीनिंग को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। हरियाली थी, खुशहाली थी, प्रकृति से मेहरबान मेरी डाली डाली थी, पर ये फरमान वक्त का क्या करवट लाया कि डूब गया मैं गम में मौसम पतझड़ का आया। हरियाली थी, खुशहाली थी, प्रकृति से मेहरबान मेरी डाली डाली थी, पर ये फरमान वक्त का क्या करवट लाया कि डूब गया मैं गम में मौसम पतझड़ का आया। कोमल काया से जैसे ही महरूम हुआ उस कोयल ने भी अमित प्रेम को छोड़ दिया। कोमल काया से जैसे ही महरूम हुआ उस कोयल ने भी अमित प्रेम को छोड़ दिया। ये अकाल भांति है, तड़पन है, माया है कि डूब गया मैं गम में मौसम पतझड़ का आया है। ललित विधियों का विद्वान वंचित योग है, सूखी प्रेम धारा विकट वियोग है। इस महिमा मंडित माया का मैं रूप न समझा, इस महिमा मंडित माया का मैं रूप न समझा कि वक्त बलित है काया से स्वरूप न समझा। हृदय विदारक प्रेम वियोग का साया है, हृदय विदारक प्रेम वियोग का साया है कि डूब गया मैं गम में मौसम पतझड़ का आया है। दोस्तों, हमारा जीवन भी प्रकृति के इन मौसम के समान है। अगर आप जेन्युइन नहीं है, अगर आपके अंदर जो है ऑनेस्टी नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी सराउंडिंग में हमेशा वो लोग रहते हैं जो मौका परस्त होते हैं। आपकी सराउंडिंग में हमेशा वो लोग रहते हैं जो इस मौसम के अनुसार जो है बदल जाते हैं। अगर आप जो है एफ्लुएंट है, आपके पास पावर है, पैसा है, तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हैं। तो वो मौसम जो है बिल्कुल हरियाली के मौसम के प्रकार रहता है। लेकिन जब आपका कठिन वक्त आता है, जब आपका टफ टाइम आता है, तो फिर उसके बाद जो है फिर वो मौका परस्त लोग शायद नहीं दिखाई देते हैं। तो इसमें जो पंक्तियां हैं, अगर आप उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कोमल काया से जैसे ही महरूम हुआ उस कोयल ने भी अमित प्रेम को छोड़ दिया। तो दोस्तों, बिल्कुल जीवन भी इसी प्रकार से है कि अगर आप पावरफुल है, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास धन दौलत है, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो है वो डेरा बसा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो जो है धीरे धीरे जो है आपसे दूरियां बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। इस घोर विकट विराल घटित जाल को, इस घोर विकट विराल घटित जाल को अब समझा स्वयं को, बलित वक्त की चाल को। जिस पतझड़ से छीन हुआ था मन बल, जिस पतझड़ से छीन हुआ था मन बल, अब समझा पिनाक भाग्योदय अवसर, अब समझा पिनाक भाग्योदय अवसर। तो दोस्तों, कि जो कठिन वक्त है वो हमेशा अवसर लेके आता है। कि आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ, ये भी मैंने खुद लिखा है कि वक्त की बात है मेरे दोस्त की मजबूर भी मजबूत हुआ करते हैं। वक्त की बात है मेरे दोस्त की मजबूर भी मजबूत हुआ करते हैं। शिद्दत से देख आसमां को जरा कि सबसे बड़े अंधेरों से सबसे बड़े उजाले हुआ करते हैं। तो कोई भी अगर विपदा है, कोई भी कठिन वक्त है दोस्तों, ये सदैव अवसर लेके आता है। और अवसर हमेशा जीवन में कठिन समय से ही उत्पन्न होते हैं। ठोकरों से आपको जितना सीखने को मिलता है शायद उतना कहीं किसी से भी नहीं मिलता है। तो इन अवसर को कैसे भुनाना है ये आप पर डिपेंड करता है।
जिस पतझड़ से छीन हुआ था मन बल, अब समझा पिनाक भाग्योदय अवसर, अपितु ललित वीर गाथाओं का सार लाया है, अब पनपेगा उदय वीर फिर से, मौसम पतझड़ का आया है। उस कटुता ने बलवान किया, निर्बल तन ने दया दान दिया, तिरस्कार भाव ने विजयी पथ पर चलते जाने का मंत्र दिया। कोमल कोमल कलियों ने फिर हरा भरा संसार किया, जीवन ने ये बोध गया का गंभीर उज्जवल संवाद दिया, जीवन ने ये बोध गया का गंभीर उज्जवल संवाद दिया। ये फरमान वक्त का क्या करवट लाया है, ये फरमान वक्त का क्या करवट लाया है। धन्य हुआ ये जीवन जो मौसम पतझड़ का आया है, धन्य हुआ ये जीवन जो मौसम पतझड़ का आया है। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं बात कर रहा था कि जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, जितने भी कठिन मौसम है, वो सदैव अवसर के साथ आते हैं और कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज मौसम पतझड़ का है, कल हरियाली जरूर आएगी। आज अगर दिन है तो रात भी आना स्वाभाविक है, लेकिन रात भी परमानेंट नहीं है। उसके बाद जो है सवेरा होना निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की सोच विकसित करें तो मुझे लगता है कि जीवन में किसी भी क्षण को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास कठिन वक्त है, वो कटुता है, वो जो है आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपके पास निर्बलता है तो वो आपको कंपैशनेट बनाता है, वो आपको दया और दान की जो प्रैक्टिकलिटी है उसको उसके जीवन में आपके लेकर आता है। अगर आपके पास तिरस्कार है तो फिर जो है आपको आगे बढ़ने का मंत्र मिलता है, जीवन में उठने का मंत्र मिलता है, जीवन में खड़े होने का मंत्र मिलता है। तो फिर अगर आप इसी मानसिकता के साथ आगे चलते रहते हैं तो जीवन में आप जरूर एक बार सफल होते हैं। तो उसके बाद आपको जब आप पीछे रिवाइंड होकर अपनी जर्नी देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि उस पतझड़ का मौसम का क्या रिलेवेंस था और उस पतझड़ के मौसम ने आपको कितना एक अलग व्यक्तित्व प्रदान किया है। और उस कठिन परिस्थितियों ने आपको जो गंभीर संवाद को डेवलप करने की जो क्षमता दी है, जो बोध गया का जो एक प्रकार से जो आपको नॉलेज दिया है और जो एक सीरियस थॉट प्रोसेस डेवलप करने की आपको क्षमता दी है, तो उसका कितना रिलेवेंस है। तो दोस्तों, ये पतझड़ जो ये कविता है वो ना सिर्फ एक पेड़ की कहानी है, बल्कि हमारे जीवन में कितना रिलेवेंस है और आप इसको कितना कोरिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कविता पसंद आई होंगी और इससे आपने कुछ सीखने को जरूर हासिल किया होगा। और मैं इस प्रकार की अपनी लिखी हुई कविताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप इस प्रकार के जो स्टफ़ है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, उसको जो है लोगों तक पहुंचाएं, अपने जूनियर्स तक, अपने आसपास के लोगों तक। क्योंकि अगर आप जो है अच्छी बातें सभी लोगों तक पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट ना सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस पे पड़ता है, बल्कि वो लोग जिसको ये चीज़ें पहुंची है उसके थॉट प्रोसेस पे भी पहुंचता है। तो दोस्तों, हम लोगों को मोर रैशनल, मोर प्रैक्टिकल और मोर जो कॉन्फिडेंट, डिटरमाइंड और डिसिप्लिन रहना है, जिसकी वजह से जो है हम चाहे पतझड़ हो या तूफान हो या फिर बाढ़ हो या फिर जो है तपती धूप हो, इन सभी मौसम को हम जो है आसानी से जो है सह सके और इसके तपने के बाद जो हमारा व्यक्तित्व है वो इस प्रकार से निखर कर आए कि आज अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो लोग उसको सुने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आई। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कविता को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और मैं अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा किसी अन्य एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।